यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा आज झारखंड के 48 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और परीक्षा समाप्त हो गया है दोनों शिफ्ट की अगर बात करें तो। और जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल चुके हैं और लगभग 28,000 से अधिक अभ्यर्थी झारखंड में ये परीक्षा लिखने के लिए 48 केंद्रों पर पहुंचे थे। जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो दोनों पेपर था कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा गया पेपर? पेपर ठीक गया। कहाँ से? रांची से? जी नहीं, हम धनबाद से। धनबाद। क्या नाम है? जरियाब। दोनों पेपर कैसा गया? दोनों पेपर सही गया। फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन डिफ़िकल्ट भी था, मॉडर्न था, थोड़ा मॉडरेट भी था और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया। नेक्स्ट ईयर में 2 स्टेटमेंट था, अभी 3 स्टेटमेंट जोड़ दिएगा। उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि 3 स्टेटमेंट में कौन सा चूज़ करे और कौन सा छोड़े, और इस कश्मकश में वो क्वेश्चन छू ही नहीं पा रहे और हम तो वो वाला क्वेश्चन छुए ही नहीं, जो आया वही छुए। सेकेंड पेपर? सेकेंड पेपर नॉर्मल था, आसान था, उसको मतलब किया जा सकता था। इस बार किया। पहला जनरल स्टडीज बहुत डिफिकल्ट था, सेकेंड पेपर आसान था। ठीक है, स्टडीज ही और जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस अच्छा था, लेकिन डिफ़िकल्टी जिसका मतलब जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, सोचने और समझने का क्षमता स्ट्रॉन्ग है, वही मतलब क्वेश्चन दे सकता है। सिर्फ ज्ञान के बलबूते पे एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है। अभी यूपीएससी ने बता दिया है कि ज्ञान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मानसिक क्षमता भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक आईएएस को चुनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, एक क्षमता चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अभ्यर्थी बता रहे थे किस तरह का क्वेश्चन था, किस तरह का पेपर दिया गया। देखिए, जो अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, पेपर कैसा गया है, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा गया पेपर? चलिए, फ़ोटो खिंचाने में बिजी हैं। चलिए, आपका एग्ज़ाम था? आपका था पेपर? कैसा हाँ। गया? पेपर अच्छा था, सीसेट का तो अच्छा था। मैंने बनाया 45 के अप्रॉक्स। कौन से जिले से? पलामू। पलामू से। हाँ। क्या नाम है? सुमन कुमारी। और फर्स्ट पेपर कैसा लगा? फर्स्ट पेपर भी अप्रॉक्स ठीक था, मतलब मुझे थोड़ा हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा मिडाइवल और एनसेट का थोड़ा टफ लगा, बाकी मॉडर्न सही था, बाकी ओवरऑल पेपर ठीक था। अभी मैंने एक अभ्यर्थी से बात की, उनका कहना है कि 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है, पहले 2 स्टेटमेंट था, इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। 2-3 क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। वो न्यू पैटर्न आया है, मे बी अगला साल और चेंज होगा, वो थोड़ा सा नया चेंज देखने को मिला, बाकी ओवरऑल ठीक था। इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था? नहीं, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे, इजी नहीं। हाँ, मतलब यूपीएससी लेवल का था, मतलब जो पीटी में ही दिखा दिया। हाँ, लेवल तो रहेगा ही अपना। और दूसरा पेपर? नहीं, दूसरा पेपर ओवरऑल ठीक था। मैथ का थोड़ा सा हमको लेंदी लगा, और मैंने तो रीजनिंग और इंग्लिश से अटेम्प्ट किया। ऐसे क्वेश्चन जो याद हो? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से था फर्स्ट वाला पेपर में, और था आरबीआई से क्वेश्चन था, फिर बहुत सारा ब्रिक्स से था, और बिम्स्टेक से क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन थे। मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स से मोस्टली क्वेश्चन? हाँ, लेक से क्वेश्चन आया था, मतलब इक्वेटर पास होता है कौन सा लेक से, ये सब क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल कैसा गया? मैंने तो बनाया 80 का अप्रॉक्स, तो देखते हैं। आप ही दिए? कैसा रहा पेपर? नाम बताइए कौन सा? मेरा नाम चंदन है और मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। तो थर्ड अटेम्प्ट? जी, अभी तो पलामू जिला से हम हैं सर। कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा रहा। जो दोनों पेपर? यस, जैसे कि जीएस पेपर 1 तो थोड़ा टफ था, लेकिन उसी के अनुसार कट ऑफ जाता है, तो उम्मीद है कि अच्छा रहेगा जो भी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले 2 स्टेटमेंट दिया जाता था, आज इस बार 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और इंटरनेशनल अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, ये तो बात है। थोड़ा सा मतलब पेपर को टफ बनाने के प्रयास किया गया है, और बार बार यूपीएससी अपने स्तर पर पेपर को टफ बनाने का प्रयास करता है, तो ये बात आपको टफ लगा या मॉडरेट था? थोड़ा मॉडरेट था। कुछ वैसे क्वेश्चन जो याद? कुछ वैसे क्वेश्चन जैसे इतिहास के क्वेश्चन थे, राजा राम मोहन राय के बारे में आया था, कृष्णदेव राय के बारे में आया था कि होनसांग किसके दरबार में आए हैं, और कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था, आरटीजीएस एनईएफटी के बारे में कुछ थी। आरबीआई को लेकर भी कुछ था? हाँ, आरबीआई के और बजट से संबंधित कुछ प्रश्न थे, और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न। सेकंड पेपर? सेकंड पेपर तो अथी था, सिविल सीसेट था, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कथन और निष्कर्ष से संबंधित सवाल होते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग थोड़े अच्छे थे, थोड़ा सा
एफर्ट लगाने पर बन जा रहे थे, तो लग रहा है कि नहीं। अच्छा गया? हाँ कुल मिलाकर पेपर, कहें तो हाँ कुल मिलाकर कहें तो अच्छा पेपर गया है। कैसा पेपर गया ये बता दीजिए। ठीक था। पेपर 1, पेपर 2। पेपर वन पेपर 2 में सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो लेंथी था बट डुएबल था। पेपर 2 इन कंपैरिजन टू जो लास्ट 2-3 ईयर से पेपर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा था, और आई होप कि इसमें तो बहुत कम लोग फेल होंगे। पेपर 2 CSAT जो है, कह रहे हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए। इंटरनेशनल अफेयर से ऐसा नहीं है। सब कुछ जो भी कवरेज है ना, जो वेटेज होता है वो बिल्कुल जस्टिफाइबल था। आई थिंक मेडिएवल से ज़्यादा कुछ भी नहीं आया था हिस्ट्री की बात करें तो, बट एंशिएंट क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था और इतने सारे न्यूज़ेस भी थे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से कवर्ड थे, तो उससे अच्छे क्वेश्चंस आए। हाँ, मतलब पेपर इस बार मैं ओवरऑल कहूँगी कि मॉडरेट था, लेंथी था बट डुएबल था, बट विद टाइम एस्पिरेंट्स को इस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा, जो कि पैटर्न चेंज किया यूपीएससी ने। स्टेटमेंट अभी एक अभ्यर्थी बता रही थी कि पहले 2 स्टेटमेंट दिया आता था, इस बार 3 स्टेटमेंट गया, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले 3 स्टेटमेंट पहले भी आए। इस बार बस ये कह सकते हैं कि उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया है, बट 3 स्टेटमेंट पहले भी थे, अगर लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। सेकंड पेपर कैसा गया आपका? सेकंड पेपर अच्छा रहा, इजी था, डुएबल था, और कटअप तो बिल्कुल क्लियर करने लायक था पेपर। ओवरऑल कैसा गया आपका? ओवरऑल ठीक था। क्या नाम है, कौन सा जिला? अनुपमा फ्रॉम गुमला। आपका एग्जाम कैसा गया? बढ़िया गया, कैसा पेपर रहा? ठीक ठाक रहा पेपर अच्छा रहा। कुछ टफ ऐसा क्वेश्चन नहीं कुछ, वो फर्स्ट पेपर में तो उतना अच्छा नहीं गया, और ये सेकंड पेपर अच्छा गया। कौन से जिला से नाम? ये बिहार से हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा से जी। बहुत सारे बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे। हाँ, वो भी करंट आए। अफेयर्स जो और न्यूज से संबंधित न्यूज संबंधी आता है, और यूपीएससी का ऐसा यूपीएससी का कोई भी आता है एग्जाम तो हाँ तो लेवल होना चाहिए। ये तो कोई स्टेट लेवल वाला एग्जाम है नहीं कि कुछ भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ दे। ये जो क्वेश्चन तो टफ था, लेकिन आप जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो अच्छे से क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो याद रहे आपको? याद है, ठीक ठाक रहा, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी, थैंक यू। तो ओवरऑल ठीक गया? हाँ ठीक ठाक, ठीक है। सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया। सब कह रहे हैं सेकंड सेकंड पेपर अच्छा, क्योंकि सेकंड पेपर में मैथ रीजनिंग रहता है और अंग्रेजी रहता है, तो वो ठीक ही जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, एस्पिरेंट से बात करने का प्रयास कर रहे थे कि कैसा एग्ज़ाम गया है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ बहुत सारी बातों को कह रहे हैं। क्या नाम है, कौन से ज़िले से हैं? माय नेम इज़ अवधेश, आई एम फ्रॉम हजारीबाग। हजारीबाग से। जी। कैसा पेपर गया? पेपर अच्छा रहा, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा इजी था। या कह रहे मॉडरेट था, कुछ कह रहे टफ है था। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट ना, डिपेंड करता है। ओके, सो ओवरऑल आप जीएस पेपर 1 की बात करो आप, तो उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो थोड़ा हाई हो सकता है अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं स्टेटमेंट 1, 2, 3 उसको आप इजीली कंप्रीहेंड कर लेते हो तो आपके लिए इजी है। अदरवाइज नॉट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्रीहेंड इट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। पेपर 1 की बात हो गई है, और पेपर 2 जीएस पेपर 2 की बात करें हम सीसेट के बारे में, तो सीसेट में जो एप्टीट्यूड आया था इस बार रीजनिंग तो सुपर इजी था, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन जिसका स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो स्कोर कर लेंगे। और बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स इस बार थोड़ा इजी था, क्योंकि कई बार स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं मैथ्स को मतलब टच करने में, उसको मैं बाद में करूँगा, पहले इंग्लिश कंप्रीहेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग करूँगा। बट इस बार मैथ्स भी कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि वो पेपर मैथ्स का थोड़ा इजी था, क्योंकि वो नंबर सिस्टम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं टॉपिक सब्जेक्ट उससे ज़्यादा थे। LCM, LCF और जो रियल नंबर्स का बेसिकली सिस्टम का खेल था इस बार से 2 में। तो ये बात थी दोनों पेपर की। ओवरऑल आप अगर बोलो तो एक्सपीरियंस इस साल का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट है या नहीं, मैंने पुलिस पहले क्लियर कर चुका हूँ, अब बट मैं मैथ्स में अटक जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो होप इस बार मैथ में था। हाँ, इस बार फोकस मैथ में था, तो इस बार भी पुलिस होने के क्लियर सर, बट मैं मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहा हूँ, वो उसमें 2 बार अटक चुका हूँ, तो फिर ये मुझे बुरा लगता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। कौन सा पेपर मेंस में जो आपका होता है ना पेपर टोटल, हाँ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, उसमें डिफरेंस पेपर होते हैं। यहाँ पे तो 2 ही घंटे का 2 पेपर है, बट वहाँ पे डिफरेंस लेवल आपको 5 डे, हाँ 5 डे का आपका 4 to 5 एग्जामिनेशन होती, तो वो मैं मतलब बेसिकली मेरे इकोनॉमिक्स है ना वो थोड़ी वीक है, तो मैं इकोनॉमिक्स में वहाँ पे अटक जा रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, तो आंसर राइटिंग मेरी थोड़ी वीक है, तो आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभ्यर्थी उसी में फंसते हैं। हाँ, मेंस में तो आंसर राइटिंग अगर मैं इम्प्रूव कर लूँ तो मेंस मेरा क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे लेंदी भी था कुछ क्वेश्चन वैसा जो लेंदी कौन से पेपर की बात कर रहे हो? जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हो, जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हो? जीएस पेपर 1 की बात कर रहे 1, हाँ 1 तो मैंने बोला कि वो स्टेटमेंट लेंदी थे। स्टेटमेंट पहले भी तो 2 रहता था या 3 रहता था शुरू से ही? हाँ 2 रहता था या 3 रहता था? हाँ, इस बार भी स्टेटमेंट 2 ही 3 है, लेकिन स्टेटमेंट बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट अगर डिपेंड कर रहे थे, क्वेश्चन ऑप्शन मैच कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट के लिए, अदरवाइज पेपर इजी था। ओवरऑल कैसा गया? ओवरऑल अच्छा गया। कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद रहे, जहन में जो रहे, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 1 की बात करो तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक सिंपल सेंसिटिव क्वेश्चन आया था। एक डांसिंग जो गर्ल होता है मोहनजोदड़ो जो पीरियड में कौन से क्या बना था, क्ले था, सिल्वर था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और कुछ ज्योग्राफी से पूछे गए थे, आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी से पास से रिलेटेड, पास माउंटेन्स एंड पास होते हैं ना, उससे पूछा गया था। और बहुत सारे मैच 2 फॉलोइंग पूछे गए थे। ये टॉपिक दिया है 1 2 3 4, मैच करना था सभी को। अगर आप मैच कर रहे हो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के पास हैं, माउंटेन है, रिवर है, या फिर कोई भी न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ भी है, तो उसकी जो मैच कर रही थी वो बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ये बेसिक था ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो, इस बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। जिसको बेसिक फार्मूले आते हैं वो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्वेश्चन कर लेंगे। और पॉलिटी का तो थोड़ा मतलब अच्छा ही था। पॉलिटी के क्वेश्चन और टॉपिक बात करोगे आप तो गवर्नर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसमें कुछ जो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस पास करती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। मतलब एक क्वेश्चन से तो ऑर्डिनेंस क्या पास करते तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे एक छोटा सा पॉलिटिक्स क्वेश्चन याद है मुझे। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स और ये करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आए थे। बेसिक क्वेश्चन जो थे वो मुझे मतलब आते के साथ देखेगा, अरे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब जैसे ही देगा क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑप्शन ये होगा, वो ऐसा कोई क्वेश्चन वैसा तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन जो करंट अफेयर का था ना वो इंटरलिंक थे। इंटरलिंक मीन्स जो थोड़ा हिस्ट्री के भी मिक्स कर दिया गया था, और अभी जो करंट सिनेरियो उसको दोनों मिक्स कर दिया था, मर्ज कर दिया गया था, इसलिए थोड़ा टिपिकल था। अदरवाइज पेपर ठीक था। मतलब पास हो रहे हैं? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली पीटी निकाल। हाँ, पीटी तो निकलेगा डेफिनेटली। बट अब प्रे करता हूँ ऊपर वाले से कि मेंस की जो आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करूँ और डेफिनेटली मेंस क्लियर कर सकूँ। तो सब झारखंड में तो हजारीबाग तो निकाल ही लेता है, हजारीबाग से आप ही है जी। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद होप पे दुनिया काम है। लेट्स प्रे एंड होप चलिए हो जाए। चलिए पूरा हो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो देखिए अभ्यर्थियों से बात करने का हम प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम लिखा, कैसा एग्ज़ाम गया है, कैसा एग्ज़ाम गया आपका? एग्ज़ाम एवरेज गया। क्वेश्चन कुछ पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट था, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे और इकोनॉमिक्स के भी डिफ़िकल्ट थे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एवरेज कहलाएगा, और एक EVS भी हार्ड ही आया था। तो इस बार का पेपर मुझे टफ़ लगा पिछले साल से। मतलब पेपर 1 की बात करें तो क्या अधिक टफ लगा आपको? उसमें मुझे इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा। करंट अफेयर्स में क्या वैसे क्वेश्चन थे जो ये आपके जहन में बस गया हो? एक था नेटो का मेंबर, हाँ नेटो का मेंबर कंट्री, वो तो मैंने सही कर दिया। एक फ्रांस और स्पेन का कोई सिटीज़ था, उसको मैच करना था, तो उसमें मुझे डिफ़िकल्टी हुआ क्योंकि मैं वो सिटी का नाम ही नहीं सुना था। नहीं, दूसरा कोई था सरडीना करके। उससे और क्या ऐसा क्वेश्चन पॉलिटिकल अफेयर्स से या फिर करंट अफेयर्स? तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात होगी। करंट अफेयर्स में था एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन से, वो तो इजी था, वो तो हो गया, और तो अभी याद नहीं आ रहा है। और सेकंड पेपर? सेकेंड पेपर में क्वांट थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, और पैसेज में क्या होता है कि उसमें कुछ ऑप्शन बहुत नज़दीक होते हैं, तो बहुत ध्यान से उसको सॉल्व करना पड़ता है, वरना निगेटिव हो जाता है। तो मैंने फुल 45 अटैम्प्ट किया है। मैंने कोशिश किया कि जो एकदम मुझे करेक्ट 100% श्योर हो वही अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि पेपर 2 जस्ट क्वालिफाइंग होता है, आपको 66 नंबर लाना है, जस्ट क्वालिफाई करना है बस। ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था कि इससे पहले दे चुके हैं? सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैं 2023 में दिया था। 23 में? तो पिछले साल नहीं दे पाए? नहीं, पिछले साल मैं कुछ और कोर्स कर रहा था, तो उसमें उसके वजह से नहीं। पूरी तैयारी है? हाँ, इस बार मुझे लग रहा है हो जाएगा, कंफर्म है। लग रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ, कौन सा जिला से? अमित कुमार सिंह, रांची से ही। बता रहे थे किस तरह से? मैंने 75 अटैम्प्ट किया है।
और उसमें मुझे श्योर है कि अबव 40 तो राइट होगा, 45 अबव राइट होगा। हाँ 75 अब दोनों पेपर? नहीं, सेकंड पेपर में मैंने जस्ट 45 अटैम्प्ट किया और फर्स्ट पेपर में 75। तो वो तो क्वालिफाइंग पेपर हाँ, है ना? तो जस्ट उसको जितना सही हो सकता है जो कंफर्म, वही मैंने अटैम्प्ट किया। आपका भी था क्या एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? ठीक गया, बढ़िया गया। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन बढ़िया था। दोनों पेपर कैसा था? पहला पेपर था थोड़ा टफ था, दूसरा पेपर रिलेटिवली बढ़िया था, इजी था। इजी था। फर्स्ट पेपर में क्या कुछ हार्ड क्वेश्चंस लगे आपको? क्वेश्चंस तो हार्ड, एक तो ऑप्शंस थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग थे, और आज के डेट में आप देखिए तो 100 क्वेश्चंस के जगह पे 400-300 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं या ऐसी अननोन चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप नॉलेज के बेसिस पे सिर्फ जाएंगे एग्ज़ाम देने तो ये संभव नहीं है। तो हो सकता है परहैप्स कि कोई हो बहुत जानकार आदमी, तो बाद में की, बट एज ए नॉर्मल इंसान के रूप में अगर मैं देखूं तो आपको थोड़ा ट्रिक्स तो इस्तेमाल करना है। रेगुलर आपको नॉलेज में आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एक्यूरेटली। उसके अलावा आपको 70 to 80% में आपको ट्रिक्स इस्तेमाल करना ही होगा। अगर कोई है बहुत जानकार तो अलग बात है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं, मेरा फोर्थ। आप पीटी इससे पहले भी बहुत बार निकाल चुके हो? नहीं, तीनों बार प्रीलिम्स फेल है। इस बार लग रहा है कि पीटी निकल जाएगा? उम्मीद तो है। हर साल की भांति इस साल भी उम्मीद है, बट देखिए 10-15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। कौन से जिले से हैं? जी मैं धनबाद से हूँ। धनबाद जी। नाम क्या हुआ आपका? अनंत अनुराग। और कुछ वैसे क्वेश्चंस जो याद रहे पॉलिटिकल अफेयर्स से, इंटरनेशनल अफेयर्स से या करंट अफेयर्स से? जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कॉन्स्टिट्यूशंस से थे, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था 2-3 क्वेश्चंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे थे क्वेश्चंस। फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में खास करके मैपिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस थोड़े टफ थे। जैसे इक्वेटोरियल रीजन से आपका कौन सा लेक जो है सो, या किस लेक से इक्वेटर पास होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। टफ थे पेपर 1। पेपर 2 रिलेटिवली आसान था। जैसे 2023 में पेपर 1 भी काफ़ी टफ था, पेपर 2 भी काफ़ी टफ था। इस बार पेपर 1 2023 के माफिक था थोड़ा, बट पेपर 2 रिलेटिवली आसान था। सारे कह रहे पेपर 2 इजी रहा। हाँ, पेपर 2 मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट। ये तो क्या उस पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस याद हैं? ये नंबर सिस्टम से था क्वेश्चंस, और इस बार का कॉम्प्रिहेंशन रिलेटिवली इजी था लास्ट ईयर के मुकाबले। तो मैंने तो ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन ही किया, और फिर नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस थे वो उसे मैंने डील किया, और थोड़े LCM SCF से क्वेश्चंस थे उसे मैंने डील किया। और सबका तो अपना माइंडसेट वर्क करता है ना, किसे कौन सा सेगमेंट पसंद है। बाद में क्वालिफाई कर रहे हैं, लग रहा है जिस तरह का पेपर रहता है? भगवान का आशीर्वाद। बस जीवन में क्वालिफाई कर जाएं। जीवन को सिर्फ हम इस एग्ज़ाम के दायरे में नहीं देखते हैं, जीवन शायद इससे बहुत परे भी है। बहुत सारे ऑप्शंस। जी, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, और जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। हाँ, अगर मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो IAS और IPS जैसा पद अपने आप में, और ख़ास करके भारत जैसे कंट्री में इस एडमिनिस्ट्रेशन में आना बहुत मतलब अपने आप में संयोग और सौभाग्य है। चलिए, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम। तो देखिए, झारखंड के साथ साथ बिहार के साथ साथ अन्य जगहों से भी जो अभ्यर्थी थे, एस्पिरेंट थे, वो रांची पहुंचे थे। और रांची के साथ साथ अगर बात करूं तो झारखंड के 48 स्थानों पर या केंद्रों पर जो है ये परीक्षा आयोजित की गई थी, और परीक्षा समाप्त हो चुकी है। और अभ्यर्थियों से हम बात करने का प्रयास कर रहे थे कि कैसा उनका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है वो गया, और क्या PT क्वालिफाई कर रहे हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो कैसा था। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।